अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा T20 वर्ल्ड कप जो कि इसी माह नवंबर में ख़त्म हुआ है, इसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। और ऐसी शिकस्त थी कि जिसकी करीब तारीख में कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और इसी जिल्लत की वजह से भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम और भारतीय सियासतदान चीख रहे हैं। और जब पाकिस्तान ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम में इस कदर गुस्सा नहीं देखा गया था। अलबत्ता भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस वक्त आईसीसी की जानिब से एक उनके ट्विटर अकाउंट से आईसीसी के एक ट्वीट नशर की गई है, जिसके बाद अब भारत में कोहराम मच गया है। और उस ट्वीट में क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस ट्वीट की वजह से भारतीय अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह नारेबाजी की है, किस तरह स्टेडियम में उन्होंने नारेबाजी की और पूरी दुनिया को अपनी इंतहा पसंद सोच से दिखाई कि हम किस कदर इंतहा पसंद लोग हैं। और उसके बाद भारतीय सियासतदान आदित्यनाथ योगी, जो कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान और कायद अज़म के खिलाफ बयानात दागे हैं सिर्फ उस ट्वीट के बाद। और वो ट्वीट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और खबर कुछ यूं है कि आईसीसी की जानिब से जो T20 वर्ल्ड कप का इनकाद करवाया गया था, उस T20 वर्ल्ड कप में जो भारत पाकिस्तान ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, उसकी लाइव कवरेज ने पूरी दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आदादोशुमार की बात की जाए तो 10,000 घंटे तक इस लाइव कवरेज को देखा गया है और दुनिया के 200 ममालिक ने इस लाइव कवरेज को देखा 10,000 घंटे तक। और मिनट्स की बात की जाए तो 15.9 बिलियन मिनट्स की कवरेज लाइव कवरेज थी जो पूरी दुनिया में नशर की गई। यानी कि ऐसा मैच जिसमें भारत की जिल्लत को दिखाया गया था, उस जिल्लत को भारत की जिल्लत को पूरी दुनिया के 200 ममालिक ने 10,000 घंटों तक और 15.9 बिलियन मिनट्स तक इस जिल्लत को देखा, बार बार दुनिया ने देखा। और ये पहला ऐसा मैच बन गया है कि इससे पहले किसी भी मैच को इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। और 2016 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक मैच हुआ था और उस मैच ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस मैच ने उस मैच का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और यही वजह है, और आईसीसी ने ये ट्वीट भी किया है जो मैं ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। और यही वजह कि अब भारत को जब महसूस हुआ कि हमारी जिल्लत यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी महारत पर बहुत गरूर था और पूरी दुनिया ने इनके गरूर को इस गरूर को टूटते हुए देखा है कि अब देखा है, तो अब उनको इस चीज़ का काफ़ी भारतीय मीडिया में और भारतीय सियासतदानों और अवाम में कोहराम मच गया है कि हमें पूरी दुनिया में जलील किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और नाज़रीन मोहतरम, अब हम उन दो खबरों की जानिब चलेंगे जिनमें भारतीय अवाम और भारतीय सियासतदानों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दागे हैं और नारेबाजी की है। और सबसे पहले मैं आपको जो भारतीय अवाम है उनके बारे में बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ नारेबाजी की है। नाज़रीन मोहतरम, कहानी कुछ यूँ है और ख़बर ये ऐसी है कि भारतीय इलाके कानपुर के जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है उसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था। और टेस्ट मैच के आगाज़ में ही 15 स्कोर थे और तब कमेंट्री जारी थी, कमेंटेटर्स अपनी कमेंट्री कर रहे थे कि उस दौरान जब भारतीय अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। और मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय अवाम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है। स्क्रीन पर साइड पर वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और भारतीय भारतीय अवाम ने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने अपनी इंतहा पसंदी दुनिया भर को दिखाई है कि गेम स्पिरिट के खिलाफ जाकर उन्होंने किस तरह के बयान आती हैं। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो किसी एक टीम ने हारना होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि आप मुखालिफ मुल्क के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दें। और इन्होंने भारतीय अवाम की बदनामी तो पहले ही हो चुकी थी, भारतीय क्रिकेट टीम की बदनामी पूरी दुनिया में हो चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के नारेबाजी करके अपनी बदनामी को मजीद बढ़ा दिया है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम भारतीय सियासतदान योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, उनकी जानिब से उस शख्स की जानिब से जो बयान दिया गया उसकी जानिब चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये शख्स पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के इस कदर खिलाफ है। और इसने मोदी के साथ मिलकर गुजरात में जिस तरह के मजालिम मुसलमानों पर ढाए और अब भी मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और नेशनलिज्म को भारत में बढ़ाया जा रहा है, हिंदू कौम पसंदी और हिंदू इंतहा पसंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी और इसके हवारियों की जानिब से। और ये योगी जो है ये मोदी का सबसे बड़ा
पटवारी है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ, कायद-ए-आज़म के खिलाफ क्या बयान दिया है वो आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता और अक्सर हिंदू इंतहा पसंदी का मुजाहरा ये शख्स करता रहता है। ऐसा ही काम इसने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संगे बुनियाद रखते वक्त किया है और उन्होंने होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी जो गुर्बत और जो मईशत पर बात करते, जिस तरह भारतीय अवाम भूखी नंगी बैठी हुई है, कोरोना के दिनों में उन्होंने उस भारतीय अवाम पर किस तरह मोदी की जानिब से लॉकडाउन लगाकर मजीद उसको तंग किया गया, उस मईशत पर बात करनी चाहिए थी। जो मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, उस मईशत पर बात करने की बजाय योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की जानिब तीर उछाले और उस शख्स ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने अपने हरीफ पार्टी के सियासतदान समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव और भारतीय किसानों पर हमले करते हुए इन्हें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैरोकार करार दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों ने इस गन्ने की मिठास वाली रियासत में हंगामे कराकर तल्खी घोलने की कोशिश की है। अब अवाम को फैसला करना होगा कि गन्ने की मिठास को फैलाना है या जिन्ना के पैरोकारों को लाना है। और उन्होंने इस बयान में कायद-ए-आज़म पर तनकीद की है कि ये जो उनके हरीफ हैं उनको कहा कि कायद-ए-आज़म के पैरोकार बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही तालीमी इदारे से वकालत की तालीम हासिल की और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। इस बयान में जो कि उन्होंने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं महसूस होती। उन्होंने सिर्फ एक बात की थी कि इन तीनों सियासतदानों ने एक ही यूनिवर्सिटी से वकालत की तालीम हासिल की है, लेकिन मोदी के इंतहा पसंद रहनुमाओं, जो कि इंतहा पसंद उसने जो टोला बनाया है, उस टोले से ये बयान भी हजम नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह कायद-ए-आज़म के खिलाफ ज़बान दराज़ी की है। और ये अहम तरीन पॉइंट्स थे, जो अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी और यही कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।